दो गुप्त चेला यीशु मसीह के, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे प्रियो, हम आज उसके विषय में जानने वाले हैं। और वो दो चेला कौन है? यूसुफ और निकुदेमुस। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। वो दो चेला जो गुप्त रूप से उसके चेला थे, लेकिन प्रकट नहीं हुए, वो बाद में प्रकट हुए। आइए, यूहन्ना 19:38 से 42। इन बातों के बाद अरिमतियों के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। हालेलुया। जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, मेरे प्रियो, उसको शव को किसने लिया? यूसुफ ने चेला, जो गुप्त रूप से यीशु मसीह का चेला था। और निकुदेमुस ने वो सब जो उस क्रियाक्रम में सब जो लगता है, उन सब चीज़ को लेकर आया, क्योंकि ये दोनों बहुत धनी थे और शास्त्री फरीसी के अंडर में ही रहते थे। और लेकिन ये यीशु मसीह के गुप्त रूप से चेले थे और परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह की शिक्षा पर विश्वास करते थे, लेकिन वो सामने प्रकट नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो उस सभा के सदस्य थे, शास्त्री फरीसी के सदस्य थे। क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनको वहाँ से, आराधना से निकालने का डर था। इसलिए मेरे प्रियो, वो गुप्त रूप से उसके चेले थे। लेकिन बाद में यीशु मसीह के होने के बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन यीशु मसीह में और आगे बढ़े हैं। हालेलुया। आइए हम इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसके 57 से 60 यहाँ लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। हालेलुया। देखो, वो नई कब्र भी खरीदा हुआ था और यीशु के शव को भी मंगा। हालेलुया। और उसको मिल भी गया। मेरे प्रियो, चेले लोग उसके पास नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें डर था, जैसे यीशु मसीह के साथ किया है वैसा ही हमारे साथ भी ना कर दे, और उनके पास वो नहीं जा सकते थे। वो बहुत डर था और वो सब भाग गए थे जब यीशु मसीह पकड़वाया गया। मेरे प्रियो, इसीलिए ये गुप्त रूप में जो चेले थे, इन्हीं लोगों ने यीशु मसीह का जो दफनाई का पूरा काम को किया है। और यहाँ नहीं, उन लोगों ने पहरा भी बैठाया था कि ऐसा ना हो कि पिछला धोखा पहले से बढ़कर हो। मतलब उन लोगों ने ये सोचा कि चेले आकर इसके शव को ले जाएंगे और वही कहेंगे कि वो जीवित हो गया है, इसलिए वहाँ मुहर भी लगा और वहाँ पत्थर भी लटकाया गया और सिपाही भी खड़े हुए। हालेलुया। जब मरियम मगदलीनी और दो जने आई, तब देखे तो यीशु मसीह जीवित हो गया है। तो ऐसे ये गुप्त रूप से उसके चेले थे, मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह की बाद आगे पूरी उनकी सेवा में हाथ बटाए हैं। और यही नहीं, बहुत बड़ा याजकों का समाज यीशु मसीह पर विश्वास करता था, लेकिन वो डरते थे, अगर हम यीशु मसीह पर चले जाएंगे तो हमें चर्च से निकाल दिया जाएगा, हमें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा, उस समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऐसे करके बहुत डरते थे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। याजकों का बहुत बड़ा समाज। याजक किसमें पाया जाता है? यहूदियों में पाया जाता है। हालेलुया। शास्त्री फरीसी, उसमें याजक लोग जो थे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके डर के मारे वो सामने नहीं आ पाते थे। लेकिन एक समय आया मेरे प्रियो, उनको विश्वास से कोई रोक नहीं सका। उन लोगों ने फिर प्रभु यीशु मसीह के उस कामों में अपना योगदान दिया। हालेलुया। ऐसे ही कितने भाई बहन इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जिसके घर में लोग उनको मना करते हैं, लेकिन वो विश्वास करते हैं, यीशु को अपना जीवन दिए हैं और यीशु की बहुत लोग सेवा भी करते हैं और विश्वास करते हैं गुप्त रूप से।
हालेलुया। परमेश्वर उन्हें देख रहा है। सच में उन भाई बहनों को परमेश्वर बहुत आज से ब्लेस करेगा जो गुप्त रूप से उसके चेले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये काम बहुत ही प्रसन्नदायक है जो प्रभु की काम आप गुप्त रूप से करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।